सूरजपुर गांव की धूल भरी गलियों में, जहां मिट्टी की सड़कें और सपनों का मेल एक अनोखा रंग लाता था, एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। 16 साल की उम्र में ही उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वह तारों को दिन के उजाले में भी देख सकता हो। अर्जुन के माता पिता खेतीहर मजदूर थे, लेकिन एक बरसात की रात में नदी के उफान ने उन्हें छीन लिया। तब से अर्जुन अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। दादी की कमजोर आंखें और थकी हड्डियां अब मेहनत की इजाजत नहीं देती थीं, और अर्जुन ही घर का एकमात्र सहारा था। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह के खेतों में पहुंच जाता। वह घास काटता, फसल बोता और पानी के लिए दूर दूर तक बाल्टियां ढोता। बदले में उसे कुछ मुट्ठी अनाज और थोड़े से पैसे मिलते, जो दादी की दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के लिए बस काफी थे। शाम को जब वह थक कर घर लौटता, दादी की कांपती आवाज में कहानियां सुनता, कहानियां उन लोगों की जिन्होंने मेहनत से अपनी तकदीर बदली थी। बेटा, ये दुनिया कठिन है, दादी कहती, लेकिन जो हार नहीं मानता उसी के लिए सुबह होती है। अर्जुन रात को छप्पर के नीचे चटाई बिछाकर सोता और तारों भरे आसमान को देखते हुए सोचता, क्या मेरी सुबह भी आएगी? उसका सपना था एक छोटी सी दुकान खोलने का, जहां वह गांव के लिए कपड़े और छोटे मोटे सामान बेच सके। वह चाहता था कि दादी को एक पक्का घर दे, जहां बारिश की बूंदें छत से न टपकें। लेकिन सपने बड़े थे और जेब खाली। एक दिन खेत में काम करते वक्त ठाकुर रघुवीर सिंह की नजर अर्जुन पर पड़ी। वह अपने घोड़े पर सवार खेतों का जायजा ले रहे थे। अर्जुन पसीने से तर, मिट्टी से सना, एक भारी गट्ठर सिर पर उठाए चल रहा था। ठाकुर ने अपने नौकर से कहा, यह लड़का कौन है? इतनी मेहनत करता है, फिर भी इतना कमजोर क्यों दिखता है? नौकर ने जवाब दिया, हुजूर, ये अर्जुन है। अनाथ है, अपनी दादी के साथ रहता है, दिन रात काम करता है, लेकिन गरीबी ने इसे जकड़ रखा है। ठाकुर ने अर्जुन को बुलाया। लड़के, तू इतना काम क्यों करता है? तेरी उम्र तो पढ़ने लिखने की है। अर्जुन ने सिर झुकाए कहा, हुजूर, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। दादी की दवाइयां और रोटी का इंतजाम मुझे ही करना है। ठाकुर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में दया कम और कुछ और ज्यादा था। ठीक है, उन्होंने कहा, कल से मेरी हवेली में काम शुरू कर। खेतों में तुझे बर्बाद होने की जरूरत नहीं। अर्जुन के मन में एक उम्मीद जगी। हवेली में काम का मतलब था ज्यादा पैसे, शायद बेहतर जिंदगी। उसने दादी को यह बात बताई और दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मेहनत कर, लेकिन सावधान रहना। अमीरों की दुनिया में चमक के साथ छल भी होता है। अगली सुबह अर्जुन ठाकुर की हवेली पहुंचा। हवेली इतनी विशाल थी कि उसे लगा जैसे वह किसी राजमहल में कदम रख रहा हो। संगमरमर के फर्श, सोने चांदी के झूमर और नौकरों की फौज, सब कुछ उसके लिए नया था। उसे रसोई में काम सौंपा गया, जहां वह सब्जियां काटता, बर्तन साफ करता और ठाकुर के परिवार के लिए खाना तैयार करने में मदद करता। हवेली में काम आसान नहीं था। ठाकुर की पत्नी रानी साहबा बेहद सख्त थीं। अगर खाने में नमक जरा सा कम या ज्यादा हो जाता तो अर्जुन को ताने सुनने पड़ते। गांव का लड़का, तुझे कुछ आता ही नहीं, रानी साहबा चिल्लाती। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए सुनता और मन ही मन ठान लेता कि वह और बेहतर करेगा। हवेली में एक और नौकर था, मंगल। वह उम्र में अर्जुन से थोड़ा बड़ा था और हमेशा उसकी मदद करता। एक दिन जब अर्जुन रात देर तक बर्तन मांज रहा था, मंगल ने पास आकर कहा, तू इतना क्यों डरता है? रानी साहबा सबके साथ ऐसे ही बर्ताव करती हैं। तू मेहनत तो कर रहा है, फिर शर्माने की क्या बात? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल भैया, मैं डरता नहीं, बस अपनी जगह बनाना चाहता हूं। एक दिन मैं इतना कमा लूंगा कि दादी को पक्का घर दूं। मंगल ने हंसते हुए कहा, वाह अर्जुन, तेरे सपने तो बड़े हैं, लेकिन ये हवेली सपनों की जगह नहीं। यहां मेहनत का फल ठाकुर के खजाने में जाता है, हमारे पास नहीं। मंगल की बात अर्जुन के दिल में चुभी। वह सोचने लगा कि क्या वह हमेशा दूसरों के लिए ही काम करेगा। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रहते हुए कुछ नया सीखेगा, जो उसे अपने सपनों के करीब ले जाए।
एक दिन हवेली में ठाकुर के लिए एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम था श्यामलाल। वह कपिल के बड़े बाजार में कपड़ों का व्यापार करता था। अर्जुन ने देखा कि श्यामलाल और ठाकुर घंटों तक कपड़ों के व्यापार के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन ने चाय परोसते वक्त उनकी बातें सुनी। बातें बाजार के रुझानों, कपड़ों की मांग और ग्राहकों को लुभाने की तरकीबों की। उसका मन उत्सुक हो उठा। उसने मंगल से कहा, मंगल भैया, क्या मैं भी कभी व्यापार कर सकता हूं? मंगल ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, व्यापार करना आसान नहीं। इसके लिए पैसा चाहिए, समझ चाहिए और हिम्मत चाहिए, लेकिन तू चाहे तो सीख सकता है। उस रात अर्जुन ने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मुझे व्यापार सीखना है, मैं कपड़ों की दुकान खोलूंगा। कुछ महीने बाद अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। अर्जुन के पास इतने पैसे कहां थे? उसने ठाकुर से उधार मांगा, लेकिन ठाकुर ने साफ इनकार कर दिया। लड़के, हम तेरा काम देते हैं, ये बहुत है, अब तू हमें कर्जदार बनाएगा? अर्जुन का दिल टूट गया। उसने मंगल से मदद मांगी, जिसने अपनी थोड़ी सी बचत दी। अर्जुन दादी को शहर ले गया, लेकिन इलाज का खर्चा इतना था कि अर्जुन के पास कुछ भी न बचा। दादी की हालत स्थिर हुई, लेकिन अर्जुन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। वापस हवेली में रानी साहबा ने उसे और ताने मारे, अब तू काम पर ध्यान दे, नहीं तो निकाल देंगे। अर्जुन रातों को रोता, लेकिन सुबह फिर हवेली पहुंच जाता। उसकी हिम्मत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन दादी की एक बात उसे याद आई, बेटा, जो हार नहीं मानता उसी के लिए सुबह होती है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हवेली में रहते हुए व्यापार के बारे में और सीखेगा। वह श्यामलाल के साथ आने वाले व्यापारियों की बातें गौर से सुनने लगा। उसने देखा कि वे कैसे मोलभाव करते हैं, कैसे ग्राहकों की पसंद को समझते हैं। उसने मंगल से कागज और पेंसिल मांगा और हर रात चांदनी की रोशनी में वह अपने नोट्स बनाता। उसने कपड़ों के प्रकार, उनके दाम और बाजार की मांग के बारे में लिखना शुरू किया। एक दिन श्यामलाल फिर हवेली आए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उनसे बात की, साहब, मैं कपड़ों का व्यापार सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, लड़के, तू नौकर है और व्यापार की बात करता है, लेकिन तेरी हिम्मत अच्छी है। ठीक है, मैं तुझे एक सलाह दूंगा। व्यापार में सबसे जरूरी है ग्राहक का भरोसा। अगर तू ईमानदारी से काम करेगा तो एक दिन जरूर कामयाब होगा। अर्जुन ने उनकी सलाह को दिल से लिया। उसने सोचा कि वह हवेली में काम करते हुए छोटे स्तर पर कुछ शुरू करे। उसने अपनी थोड़ी सी कमाई से बाजार से कुछ सस्ते कपड़े खरीदे और गांव के लोगों को बेचने की कोशिश की। पहले तो लोग हंसे, ये नौकर अब व्यापारी बना है, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत ने रंग लाया। कुछ लोगों ने उसके कपड़े खरीदे और धीरे धीरे उसकी छोटी सी कोशिश रंग लाने लगी। एक दिन ठाकुर ने गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया। मेला सूरजपुर का सबसे बड़ा उत्सव था, जहां दूर दूर से व्यापारी और लोग आते थे। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका मौका है। उसने अपनी सारी बचत और कुछ उधार लेकर कपड़ों का एक छोटा सा स्टॉल लगाने का फैसला किया। मंगल ने उसकी मदद की और उसने अपने स्टॉल को सजाया। मेले के पहले दिन अर्जुन का स्टॉल ज्यादा ध्यान नहीं खींच सका। बड़े व्यापारियों के सामने उसका छोटा सा स्टॉल गुमनाम सा था। अर्जुन का मन टूटने लगा। उसने सोचा, शायद मेरा सपना सच होने के लिए नहीं बना। लेकिन तभी मंगल ने उसे हिम्मत दी। अर्जुन, तूने इतना किया है, अब पीछे मत हट, ग्राहकों से बात कर, उन्हें अपने कपड़े दिखा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मेले में घूमने वाले लोगों से बात शुरू की। वह अपने कपड़ों की खासियत बताता, उनकी कीमतों को समझाता। उसकी सादगी और मेहनत ने लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उसका स्टॉल गुलजार होने लगा। लोग उसके कपड़े खरीदने लगे और उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मेले के आखिरी दिन श्यामलाल मेला देखने आए। उन्होंने अर्जुन का स्टॉल देखा और हैरान रह गए। वे उसके पास गए और बोले, लड़के, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने तुझे नौकर समझा था, लेकिन तू तो असली हीरा है। उन्होंने अर्जुन की तारीफ की और कहा, मेरे पास कपिल में एक बड़ा गोदाम है, अगर तू चाहे
तो मेरे साथ काम कर। मैं तुझे कपड़ों का व्यापार सिखाऊंगा और तू मेरे गोदाम से कपड़े ले सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, साहब, आपने मेरी मेहनत को देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अर्जुन ने श्यामलाल के साथ काम शुरू किया। वह उनके गोदाम में कपड़े चुनता, ग्राहकों से डील करता और व्यापार की बारीकियां सीखता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही श्यामलाल का भरोसा जीत लिया। कुछ सालों में अर्जुन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली। उसने अपनी सारी कमाई से दादी के लिए एक पक्का घर बनवाया, जहां बारिश की बूंदें अब छत से नहीं टपकती थीं। अर्जुन ने अपने संघर्ष के दिन कभी नहीं भुलाए। वह गांव के दूसरे बच्चों को पढ़ने और काम करने के लिए प्रेरित करता। उसने अपने मेले के अनुभव से एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। वह कहता, मेरी सुबह मेरी मेहनत से आई, तुम्हारी सुबह भी आएगी, बस हार मत मानना। आज अर्जुन सूरजपुर की मिसाल है। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर है और लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी सपना सच हो सकता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, जो अपनी मदद खुद करता है, उसी के लिए भगवान भी रास्ता बनाता है। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में है। मेहनत और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर हम बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ईमानदारी का फल हमेशा देर से मिलता है, लेकिन वह सबसे मीठा होता है। सबसे जरूरी, यह कहानी हमें हिम्मत देती है कि जब सब कुछ खिलाफ हो, तब भी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहें।